Hello students, let's continue our chapter Role of the Government in Health. As we have studied that health services are divided into two parts, that is public services and private services. आज कल हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। There is a wide range of private health facilities that exist in our country. यानी कि हमारे देश में प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इन द रूरल एरिया वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दैट इज़ RMPs। अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। कह रहा है कि गांव में जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर RMPs जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर तो नेचुरल सी बात है कि डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। मैनी ऑफ देम प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। वेल ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं और वो स्पेशलाइज्ड यानी कि बहुत बेस्ट सर्विसेज देते हैं, सेवाएं करते हैं। There are hospitals and nursing homes that are privately owned. बहुत सारे नर्सिंग होम हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कि प्राइवेट हैं यानी कि गवर्नमेंट नहीं है। There are many laboratories that do test and offer special facilities. बहुत सारे प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं और ऑफर्स भी होते हैं, और फैसिलिटीज़ भी, स्पेशल फैसिलिटीज़ भी होती हैं, सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। देयर आर आल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स। यानी कि लेबोरेटरी की फैसिलिटीज़ भी होती हैं, इसके साथ साथ शॉप्स भी होती हैं, मेडिसिन शॉप्स होती हैं जहाँ पर हम दवाइयाँ जो हैं वो आराम से ख़रीद सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। As the name suggests, health service facilities are not owned or controlled by government. जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, सुविधाएं होती हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, वो प्राइवेट होती हैं। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जिस तरीके से सभी लोगों के लिए जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं वो सरकार की होती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं। इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट हैव टू पे ए लॉट ऑफ मनी। लेकिन प्राइवेट जो सुविधाएं दी जाती हैं हेल्थ की, वहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। इवन एवरी सर्विस दैट दे यूज़, हर एक सर्विस के लिए उन्हें पैसे यानी कि मनी पे करनी पड़ती है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज हम जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, जो प्राइवेट सुविधाएं हैं हेल्थ की, हमारे आसपास देखते हैं, बहुत सारी हैं। इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनी दैट रन हॉस्पिटल, सम आर एंगेज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग मेडिसिन्स। यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं उनके द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स के ज़रिए कैंप लगाए जाते हैं जहाँ पर कि जो दवाइयाँ हैं वो बेची जाती हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जो दवाइयों की दुकान है वो हम इस देश में के हर कोने में देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। कह रहा है कि जो लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, क्या ये सबको अच्छे तरीके से मिल पा रही है या नहीं। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर प्राइवेट सर्विसेज ज़्यादा हो गई हैं, बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। लेकिन जो सरकार के द्वारा सर्विसेज होती हैं, पब्लिक होती हैं, वो उतनी ज़्यादा नहीं हैं। वट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल। और जब गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज नहीं होंगी तो फिर क्या मिलेगा लोगों को? नेचुरली प्राइवेट ही जाना पड़ेगा। These are concentrated
कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, ये ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में पाई जाती हैं। द कॉस्ट ऑफ दी सर्विसेज इज़ रेदर देन हाई, हालांकि जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं इनकी कास्ट बहुत है, यानी कि ये बहुत महंगी हैं। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं। मैनी पीपल कांट एफर्ड, बहुत सारे लोग जो हैं वो एफर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, उन्हें उधार पैसे लेने पड़ते हैं अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मनी, कुछ जो प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनका काम होता है पैसे कमाना। At this time, expensive alternatives, though available, may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections, and salines when simple medication may suffice. कह रहा है एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये जो प्राइवेट सर्विसेज वाले होते हैं, फैसिलिटीज़ वाले होते हैं, ये बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ और इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अगर एक नॉर्मल दवाई से बीमारी ठीक हो सकती है तो इतनी सारी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट वाले बहुत सारी दे देते हैं। इन फैक्ट barely 20% of the population can afford all medicines then they require during, कह रहा है कि सिर्फ 20% लोग ही जो हैं ये सारी दवाइयाँ खरीद सकते हैं, बाकी के लोग जो हैं वो इतनी सारी महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, वो लोग जो बहुत गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ ए कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस, किसी भी तरह की बीमारी अगर कोई भी बीमार हो जाता है एक गरीब घर में तो उनके लिए वो बहुत बड़े चिंता का विषय हो जाता है। व्हाट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, और इसका मतलब बात क्या होती है कि गरीब जो लोग होते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, उनको अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं होती है, इसलिए वो बार बार बीमार पड़ते हैं, अंडर नरिश्ड होते हैं, उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। दीज फैमिलीज़ आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, ये जो उतना अच्छा खाना नहीं इनको मिल पाता है इसलिए ये बीमार होते हैं। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़, जो उनकी ख़ास ज़रूरतें हैं वो भी उनको नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, एडिक्वेट हाउसिंग है, क्लीन सराउंडिंग्स हैं, एट्सेट्रा, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पाती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, इसलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। दिस एक्सपेंसेस और इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, ये जो चीज़ें हैं जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी सिचुएशन जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सम टाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, सिर्फ पैसे की कमी ही नहीं है, उनके पास दवाइयाँ खरीदने के पैसे भी नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दी गई है, वुमेन आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन ए प्रॉम्प्ट मैनर, जो औरतें हैं वो सही तरीके से डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसीडर टू बी लेस इम्पॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली, कह रहे कि जो औरत की सेहत है उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी कि मर्द की सेहत को दी जाती है। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स, बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत कम हेल्थ सेंटर्स हैं, एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, और वो भी सही तरीके से नहीं चलते हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, यहाँ तक कि वहाँ पर प्राइवेट सर्विसेज भी नहीं मिलती हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, व्हाट कैन बी डन इन दैट सिचुएशन, जब बेचारे लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं तो तब क्या करना चाहिए।
देयर इज़ लिटल डाउट दैट हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन अवर कंट्री इज़ नॉट। इसमें थोड़ा सा कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए ये सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, कि वो अपने देश के नागरिकों को अच्छी सी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें। हाउएवर हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज़ एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल। अब जो इंसान का स्वास्थ्य है वो उसकी सामाजिक जो रहन सहन है उससे भी जुड़ा होता है, इसलिए उनको लोगों को अच्छा साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए, खाने के लिए अच्छा खाना मिलना चाहिए, रहने के लिए अच्छी जगह मिलनी चाहिए, ताकि वो हेल्दी रह सकें और इन बीमारियों से बच सकें। As it is on healthcare services, how it is important to work on both in order to improve health situation of our people। इसलिए हमें हमारे लोगों की जो हेल्थ सिचुएशन है इसको इम्प्रूव करने पर ज़्यादा काम करना चाहिए, एंड दिस कैन बी डन, और ये किया भी जा रहा है। ठीक है।